Dear learners, I welcome you all to the solution of exercise 2.2 of 10th class arts math. So the first question is resolve into factors. तो अब आपने क्या करना है जी, फैक्टर्स बनाने हैं। जितने भी अभी क्वेश्चंस हैं आपने जो 2.1 है उसमें फैक्टर्स ही बनाए हैं और यहाँ पे भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं और कहीं पे फॉर्मूला यूज़ होगा, कहीं मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ होगी। इस तरह से आपने फॉर्मूलाज भी याद रख लेने हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग जो भी आपके पास रूल्स हैं फैक्टराइजेशन के वो याद रख लेने हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला बनता है। पहले इसको फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये y होल स्क्वायर आएगा एंड प्लस 2 ये x और ये y। इसको सेपरेट करके लिखने की वजह क्या है मैं अभी बताती हूँ। माइनस ए होल स्क्वायर इसको अलग से कर लें, ठीक है जी। अब आप यहाँ देखें ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब आप यहाँ देखें ये 2.2 एक्सरसाइज है, इसमें आपने फॉर्मूलाज को क्लोज करना है। पहले आपने 2.1 में फॉर्मूलाज ओपन किए हैं, इसमें आपने क्लोज करना है। तो यहाँ जी मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कि x दरमियान वाला प्लस आएगा और ये y। इसको याद रखने की तरीका बता रही हूँ कि जितने ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को इकट्ठा करें और होल स्क्वायर डाल दें, माइनस a होल स्क्वायर। अब देखें जी यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर इसको हम पूरे को a कह दें, इसको पूरे को b कह दें, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जी आ जाएगा, इसको कर लेते हैं ट्रीट a स्क्वायर और इसको कह देते हैं माइनस दरमियान में और उसको कह देते हैं b स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस a इज x प्लस वाई माइनस a, पहले एक माइनस करना है और x प्लस वाई प्लस a। एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है। इसको आप पहले प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, एज यू विश। क्वेश्चन का जो आंसर है बुक में वो यहाँ पहले प्लस लिखा हुआ है देन माइनस लिखा हुआ है, इससे कोई इश्यू नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको आपने पहले होल स्क्वायर में लिख लेना है। तो 4a स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2a होल स्क्वायर और b को लिखा जा सकता है प्लस b होल स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस आपने 2 का फॉर्मूला का डालना है और पहले ब्रैकेट डालनी है 2a और दूसरी ब्रैकेट डालनी है b। इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले को ब्रेक करके लिखना है। इसका होल स्क्वायर लिखना है, देन लास्ट वाले का होल स्क्वायर लिखना है और उसके बाद जो ये लास्ट 2 के साथ आपने पहली ब्रैकेट और जो दूसरी ब्रैकेट है उसको लिखनी है। और अगर देखें यहाँ पे फॉर्मूला बनने के लिए अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4ab आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 2 4 और ab, तो 4ab बनता है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये वाला अगर आप फॉर्मूला करें तो उसमें कंप्लीट नहीं होता, वो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस आएंगे। और इसको आपने क्या करना है, माइनस 3c होल स्क्वायर लिख लेना है। तो इसका फॉर्मूला अलग कर लें जो कि आता है, जैसे कि पहले फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। So according to this formula यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस b होल स्क्वायर। मतलब इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म होती है और b क्या होती है, ये लास्ट टर्म। इसको ज्वाइन कर देते हैं, जिन जिनके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को इकट्ठा करके होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है जी। इस तरह से आसानी से याद रह जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्लोज कैसे करना है। ये अब दोबारा से वही फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। इस पूरे को आपने a ट्रीट करना है, ये दरमियान माइनस है और इस पूरे को b ट्रीट करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो 2a प्लस बी माइनस 3c, एक दफा माइनस में लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दरमियान वाले साइन को चेंज करना है, इस साइन को चेंज नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। जो ब्रैकेट वाला साइन है वो वैसे ही रहेगा, दरमियान वाला माइनस का साइन जो है वो जस्ट चेंज होगा और बाकी ये आंसर आ जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आपने क्या करना है, पहले इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर और ये लास्ट वाला प्लस दिस इज 3a होल स्क्वायर एंड प्लस। अब इसको आपने 2 के साथ फॉर्मूला बना के देखना है कि ये बाकी ही क्या दरमियान वाली टर्म पूरी होती है। तो फर्स्ट ब्रैकेट x है और दूसरी ब्रैकेट है 3a। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें जी 6ax बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्म में मौजूद है। सो माइनस दिस इज 4b होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बना लेते हैं और ये अलग से ये सेपरेट हो जाएगा। अब इसे फॉर्मूला मेंशन करके फॉर्मूला लगाएंगे। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b होल स्क्वायर। a इज x एंड b इज 3a, दिस इज होल स्क्वायर माइनस 4b
होल स्क्वायर, ये 4b ये वाला है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला। और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले x प्लस 3a के साथ दूसरी वाली जो ब्रैकेट है वो माइनस के साथ आएगी, और फिर x प्लस 3a के साथ जो दूसरी ब्रैकेट है वो प्लस के साथ आएगी। ध्यान रखना है ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखें वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx है माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले वाले फॉर्मूला में क्या कर रहे थे कि पहले हमें अलग से एक साइड पे इस साइड पे फॉर्मूला मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप देखें 2 के साथ c और x है, इसका मतलब है कि y को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम y को अलग करके स्क्वायर में लिख लेते हैं, माइनस आपने कॉमन लेना है यहाँ का, और ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ माइनस 2cx एंड प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इसको आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे y होल स्क्वायर माइनस, अब इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे अंदर, क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, c होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस x होल स्क्वायर आएगा, और दरमियान में फॉर्मूला बनाने के लिए 2 खुद से लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट c है और दूसरी ब्रैकेट x है। अब आपने बना के फिर देखना है कि दरमियान वाला नंबर अगर बनता है तो इसका मतलब फॉर्मूला आपका कंप्लीट है, वरना कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, यह आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको हम जो है मर्ज कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं फॉर्मूले को, विच इज़ c दरमियान में माइनस है और x है, जिसके ऊपर स्क्वायर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे जी फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। सो यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पे पहले y माइनस के साथ लिख लें c माइनस एक्स, और फिर लिख लें जी y प्लस c माइनस एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसके बाद इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1y माइनस सी माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। देखें पहले आपने साइन चेंज नहीं करना, पहले आपने सिर्फ क्या किया, जो दरमियान वाला साइन था उसको चेंज करके एक दफ़ा माइनस में लिखा एक दफ़ा प्लस में लिखा। उसके बाद देखें कि अगर तो वो साइन जो है दूसरी ब्रैकेट को इफेक्ट कर रहा है तो आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, y प्लस सी प्लस माइनस माइनस एक्स। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे जी देखें जी xy है, इसका मतलब कि ये इधर ही फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट ब्रैकेट x सेकेंड ब्रैकेट y। तो देखें जी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इसका मतलब है कि फॉर्मूला कंप्लीट है। माइनस इसको कैसे लिखेंगे, 2xy होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये अलग से हमने फॉर्मूला लिख लिया है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे मेंशन करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज 2xy होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा विच इज़, अगर हम इसको a कह दें, a स्क्वायर दरमियान में माइनस है और ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम x प्लस वाई, इधर साइन चेंज नहीं करना, दरमियान वाला पहले माइनस के साथ आएगा, और x प्लस वाई फिर इसको प्लस के साथ लिखेंगे प्लस 2xy। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी वैसे ही है बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, a का होल स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर है एंड माइनस यहाँ पे दिस इज 4b स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर है तो ये बनेगा जी 2b होल स्क्वायर। इसको 2b होल स्क्वायर लिख लेते हैं एंड दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, 2 डालेंगे, पहली ब्रैकेट a है दूसरी ब्रैकेट 2b है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखें तो दरमियान वाला नंबर बनता है विच इज़ 4ab। इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी कंप्लीट है एंड माइनस 3ac होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर लाजमी लिखना है आपने, और इसको आपने क्लोज कर दिया फॉर्मूले को, और फॉर्मूला मेंशन करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी
होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करने के बाद इसे अप्लाई कर लेते हैं। a माइनस बी इज 2b, तो 2b होल स्क्वायर माइनस ये साथ आ जाएगा 3ac होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, a स्क्वायर माइनस दिस इज b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी, a प्लस बी, या फिर पहले आप प्लस कर लें फिर माइनस कर लें, क्योंकि बुक में जितने भी आंसर्स दिए हुए पहले प्लस फिर माइनस किया हुआ है। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपने a माइनस 2b वैसे ही रखना है, पहले जो माइनस है उसको प्लस के साथ लिखना है, प्लस 3ac, और यहाँ पे a माइनस 2b माइनस 3ac। ठीक है जी, दोबारा बता रही हूँ कि आपने ब्रैकेट वाला साइन चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये जो है चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छी रेडी हो जाएगी। 2xy ये एक फॉर्मूला हो गया, एंड यहाँ से माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि a स्क्वायर के साथ पहले प्लस होता है, तो अगर माइनस है तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो प्लस 2ab है ये माइनस हो जाएगा 2ab, एंड ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अंदाज़ा हो गया आपको कि ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस b होल स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करते हुए और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड दरमियान में माइनस है और ये बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे कर लेते हैं पहले x माइनस वाई, दरमियान वाले साइन को पहले प्लस में चेंज करेंगे और दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर x माइनस वाई दरमियान वाले साइन को माइनस में लिखेंगे और साथ दूसरी ब्रैकेट लिख लेंगे। अब देखें क्योंकि अगले माइनस के बाद और प्लस के बाद ब्रैकेट मौजूद है तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना होता है। x माइनस वाई प्लस a प्लस माइनस माइनस b एंड x माइनस वाई माइनस a माइनस माइनस प्लस b। बुक के आंसर में ये वैल्यू पहले लिखी हुई है, ये बाद में लिखी हुई है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा वैसा ये बिल्कुल आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज y4 प्लस 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है ये। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इसको तो देखें y4 को हम लिखा जा सकता है y स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस 4 को लिखा जा सकता है प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इस तरह का तो कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें a स्क्वायर जस्ट आता हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने लिख लेना है। इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मौजूद है, तो आपको पता है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे प्लस 2, a की जगह y स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पहली ब्रैकेट y स्क्वायर है और दूसरी ब्रैकेट है 2। तो ये क्योंकि हमने खुद से प्लस किया है तो हम खुद से इसको माइनस करके भी लिखेंगे 2y स्क्वायर एंड 2। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दिस इज 2ab एंड माइनस यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये वैसे ही आ जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट क्या है 2 होल स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को इकट्ठा करके आपने ऊपर स्क्वायर डाल देना है, एंड माइनस दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है जी, 2 टाइम 4y स्क्वायर। अब ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो किसी भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, उसको होल स्क्वायर में लिखना है। अब 4y स्क्वायर को आप पहले होल स्क्वायर में लिखेंगे जो कि आएगा 2y होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट का साइन वैसे ही रहेगा, दरमियान वाला पहले आएगा माइनस 2y और इसके बाद y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y। ठीक है जी, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 एंड y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। ठीक है जी, हमने क्या किया जस्ट क्योंकि क्वाड्रेटिक जिस तरह की होती है उसकी शक्ल होती है, उसमें y स्क्वायर आता है फिर y आता है फिर कॉन्स्टेंट आता है, इसलिए जस्ट इन्होंने क्या किया है इसको अरेंज करके लिख दिया है।
सो लर्नर्स क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हेयर, और आप वीडियो को ऑडियो के साथ केयरफुली सुना करें और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, फॉर्मूला क्वेश्चन है Z4 + 64 Y4। तो Z4 को लिखा जा सकता है Z² होल स्क्वायर, एंड 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, और Y4 को लिखा जा सकता है Y² होल स्क्वायर। अब आपको पता है, जैसे कि हमने पहले मैं आपको बताया कि ये जो है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए A² + B² मौजूद है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें +2AB चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 A की जगह क्या डालना है Z² और B की जगह 8Y² डालना है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे प्लस खुद से किया तो हम माइनस भी इसको करेंगे, -2 Z² एंड 8Y²। अब इसको हमने फॉर्मूला क्लोज करना है। According to this formula, A² + B² + 2AB = A + B whole square. So A here is Z² plus B is 8Y² whole square. And minus इसको क्या लिखेंगे, A 2 × 16 है, 16 Y² Z²। Z² Y² भी लिखा जा सकता है, लेकिन Y क्योंकि पहले आता है इसलिए Y² पहले लिख लिया। So Z² plus 8Y² whole square माइनस इस पर भी स्क्वायर अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको स्क्वायर में लिखना है, 4YZ होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे विच इज A² - B² = A + B एंड A - B। ठीक है जी, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आ जाएगा Z² + 8Y² + 4YZ, ये तो प्लस में लिख लिया, एंड Z² + 8Y² - 4YZ। क्वेश्चन नंबर 10, x4 + 324। तो x4 क्या है, x² 2 स्क्वायर, 324 इज 18 होल स्क्वायर। सो A² + B² मौजूद है। हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2AB चाहिए। तो 2A क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, और B क्या होती है, सेकंड ब्रैकेट। और ये क्योंकि प्लस खुद से किया तो -B इसको करना पड़ेगा, x² एंड दिस इज 18। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चंस किए उसी तरह ही फॉर्मूला क्लोज करेंगे। A² + B² + 2AB = A + B होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, दिस इज A x² एंड B इज 18 होल स्क्वायर, एंड -18 × 36 x²। अब x² + 18 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 6x होल स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज A² - B² = A + B एंड A - B, और A - B A + B एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, x² + 18 + 6x एंड x² -+18 - 6x। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि x² के बाद x आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं x² + 6x + 18 एंड x² - 6x + 18। तो ये इसका आंसर है। बुक में यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, x³, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जो भी जो क्वेश्चन नंबर 10 किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन वो जो है रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन भी हट की है, ट्रिकी है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। Z4 को लिखा जा सकता है Z² 2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा Z² - -16। तो यहाँ देखें जी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ -16 है और जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा प्लस के साथ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया क्योंकि आपको पता चले कि ये वाला अप्लाई इस तरह से नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे ताकि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एक जैसी बन सकें। तो Z4 के साथ +16 अटैच करेंगे एंड ये -Z² सेपरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म है वो प्लस में ही रहनी चाहिए, और ये वाली जो Z² है ये अलग हो सकता है। तो ये Z² का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 16, ये बनेगा 4 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे +2AB लगाएंगे खुद से, A की जगह Z², B की जगह 4 एंड माइनस खुद से करेंगे Z² एंड 4, और यहाँ पे क्या आएगा -Z², ये जो था ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो गया। A² + B² + 2AB, यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, which is equal to A + B whole square. So A is Z² and B is 4 whole square minus this is 8 Z² minus Z². So Z² plus 4 whole square and minus 8Z² minus Z² is 9Z².
तो जेड स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर वैसे ही आएगा, और 9z स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए जी पूरी एक्सरसाइज में यही दो फॉर्मूला जो हैं वो आपने यूज़ किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी ए प्लस बी, यही पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और पूरे सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हो जाते हैं इस तरह से। सो जेड स्क्वायर प्लस 4 पहली ब्रैकेट है, दरमियान वाली जो साइन है माइनस में लिखेंगे पहले और ये पहली ब्रैकेट बन जाएगी, और जेड स्क्वायर प्लस 4 पहली ब्रैकेट है, दरमियान वाले साइन को फिर प्लस में लिखेंगे और 3z साथ आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो जी अरेंज भी कर लेते हैं। फाइनल आंसर देने से पहले जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 लिखेंगे क्योंकि पहले जेड स्क्वायर आता है फिर z आता है एंड देन कॉन्स्टेंट आता है। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4। अब इसको जी आंसर कह दें। क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2, 4x4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। सो 4x4 को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड प्लस y4 को लिखा जा सकता है y स्क्वायर 2 स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए दरमियान में क्या होता है 2 होता है, फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं 2x स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट लिखते हैं y स्क्वायर और फिर चेक करते हैं कि ये टर्म जो है ये दरमियान वाली बनती है या नहीं। अब आप यहाँ देखें ये बनता है 2 टू द 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 5 है। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली टर्म खुद से लिख ली। तो यहाँ पे जो टर्म खुद से लिखते हैं प्लस में उसको फिर माइनस भी करते हैं, तो इसको हम माइनस भी करेंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर तो यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर y स्क्वायर होता तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाना था और वहाँ से फर्दर क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के साथ कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 है तो उसलिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए इज 2x स्क्वायर एंड बी इज y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 2 टाइम्स 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस ये दोनों माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस इसको लिखा जा सकता है 3xy होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a minus b and a plus b. So this is 2x square plus y square minus 3xy and further 2x square plus y square plus 3xy. तो इसको जी अरेंज कर लेते हैं 2x square minus 3xy plus y square and 2x square plus 3xy plus y square। तो जी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे फर्दर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं 2x स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है माइनस 2xy माइनस xy एंड प्लस y स्क्वायर। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है। मिड टर्म ब्रेकिंग के जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे आपके पास लिंक में उसको शेयर कर दूँगी, उसका लिंक जिसमें मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि हाउ टू अप्लाई मिड टर्म ब्रेकिंग, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों का पेयर अप कर देते हैं। तो इसमें से 2x कॉमन आता है, यहाँ रहता है x माइनस ये रहता है y एंड माइनस यहाँ से कॉमन आता है y और यहाँ पे बचता है पहले के पास x माइनस प्लस माइनस y। इन दोनों को पेयर अप करेंगे 2x बचेगा और यहाँ पे x एंड प्लस y, इन दोनों में से y कॉमन आएगा और x प्लस y। अब जो सेम है ब्रैकेट्स, तो मिड टर्म ब्रेकिंग की यही पहचान है कि जो आपकी ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो x माइनस वाई है उसको हमने सेपरेट कर लिया जो एक दफ़ा है, और जो बाहर बचा 2x माइनस वाई वो सेपरेट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 2x प्लस वाई अलग हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस वाई सेपरेट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू बुक इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है। बुक में भी इसका यही आंसर है, तो इसका मतलब है कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन, बट आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि लाइक वीडियो को लाजमी कर दिया करें और अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें। थैंक यू सो मच।